नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुधा बिंदु है और मैं एक न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट हूँ। हम लोग एक कायरोप्रैक्टिक, जिसे हम ट्रेडिशनल बोन सेटिंग भी कहते हैं, उसकी एक फ्री सीरीज लेके आने जा रहे हैं यूट्यूब में। अगर कोई भी व्यक्ति आप सीखना चाहते हैं कि कायरोप्रैक्टिक क्या होती है, आप उसकी गहराई में जाना चाहते हैं कि किस तरीके से कायरोप्रैक्टिक से पेशेंट ठीक होते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, अगर किसी को भी आप मैनुअल एडजस्टमेंट दे रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे करके हम एक पेशेंट को डायग्नोज करते हैं सबसे पहले, अगर आप जानना चाहते हैं ये सारी चीज़ें, अगर आप जानना चाहते हैं तो हम लोग सीरीज के अंदर कंप्लीट समझाएंगे कि कैसे करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कायरोप्रैक्टिक क्या होता है, होता क्या है दरअसल, या बोन सेटिंग क्या होती है। देखिए, हमारे शरीर में क्या है, ये आपका, आप देखोगे ये स्पाइन का पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट आपका सर्वाइकल है, ये थोरेसिक है, ये लंबर है। इसकी एक अलाइनमेंट होती है। अगर वो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, मान लीजिए आप गिर गए, गिरने की वजह से गर्दन में की अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई, उससे डिस्क निकल गई, तो हम लोग कायरोप्रैक्टिक की मदद से इसकी अलाइनमेंट को प्रॉपर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कई बार क्या होता है, आपकी स्पाइन के अंदर डिस्क निकल जाती है लंबर एरिया में। मोस्टली जो पीपल को जो सफर कर रहे हैं वो किस लंबर के एरिया से और सर्वाइकल के एरिया से, तो उसी एरिया को हम लोग टारगेट करके हम लोग पूरे होल बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कायरोप्रैक्टिक या फिर बोन सेटिंग, या जिसे हम लोग बोलते हैं, मैं जिसे स्पेशली बोलता हूँ ट्रेडिशनल बोन सेटिंग। क्यों बोलते हैं ऐसा? ये पहले के समय में होता था, आपने गांव में भी देखा होगा कि कई लोग पैरों को सेट कर रहे हैं अलग तरीके से, या कमर को सेट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से कैसे करके, पूरी थ्योरी के साथ कैसे करके करा जाता है, वो चीज आपको गहराई में सिखाई जाएगी। इसमें जो हम लोग सीखेंगे, इसमें दो चीजें हम लोग सीखेंगे मोस्टली। पहला है आपका थ्योरेटिकल पार्ट, कि थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि स्पाइन क्या होती है, स्पाइन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अगर डिस्क होती है तो किस चीज से मिलके बनी हुई है, डिस्क के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, क्या वो नर्व होती है या नस होती है, कंप्लीट समझेंगे। हर एक चीज गहराई में समझेंगे कि क्या हम इसको कायरोप्रैक्टिक से ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या हम पेशेंट को कायरोप्रैक्टिक देना है, कब देना है, अगर देना, ये वाला पेशेंट को अगर आपने आज दिया है तो कितने दिन के बाद देना है, ये सारी चीजें कंप्लीट हम समझेंगे थ्योरेटिकल पार्ट में। और इसमें क्या होता है, कई तरीके की बीमारियां होती है जिसमें आप कायरोप्रैक्टिक नहीं कर सकते, लेकिन आपको वो पता ही नहीं है। उन सारी बीमारियों के बारे में भी समझेंगे कि इस बीमारी में क्या हम कायरोप्रैक्टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार आप ट्रीटमेंट तो कर रहे हो, आप कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दे भी रहे हो, लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि इस बीमारी में क्या हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो उन सारी चीजों के ऊपर भी हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। एक दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करना सीखेंगे कि नेक का एडजस्टमेंट कैसे करना है, बैक का एडजस्टमेंट कैसे करना है, या फिर होल स्पाइन का कैसे करके करना है, शोल्डर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्या सही तरीका होता है एडजस्टमेंट करने का, क्या हमें रेगुलर एडजस्टमेंट की जरूरत है, इसमें ये सारी बातें भी समझेंगे। इसमें लेग का एडजस्टमेंट है, नी का एडजस्टमेंट है, एक एक पॉइंट के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और कंप्लीट समझाएंगे। उसमें एक चीज और होगी, इस सीरीज के अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है, और ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हर हफ्ते आपको एक वीडियो मिलेगी कायरोप्रैक्टिक के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट सीखना तो आप हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक चीज और है, आज के वीडियो जो हमारा बेसिकली जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि हम लोग कैसे करके डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट को। आज की वीडियो में हम समझेंगे किसी को भी कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देने से पहले कि डायग्नोज कैसे करके करते हैं। कि अगर मान लीजिए, आज की हमारी बेसिकली फोकस है कि अगर कोई बैक पेन का पेशेंट आया है, उसको डिस्क निकली है, कितनी निकली है, वो कौन सी स्टेज में है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, वो चीज आज हम समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपको वाली चीज और उसमें ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। आज ये पहला ही पार्ट है और पहले पार्ट के अंदर आप सीखेंगे कि कैसे करके हम डिस्क को पहचान सकते हैं कि वो अर्ली स्टेज में है या उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो चुकी है। ये दोनों चीजें हम समझेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट और जानकारी चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है नीचे, आप उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई सजेशन हो, आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, इसी से रिलेटेड कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है।